इंडिया गठबंधन की तरफ से जो है आरजेडी का उम्मीदवार ममता भुइयां का आज नॉमिनेशन हो रहा है और उनके चाहने वाले, उनके कार्यकर्ता लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या लग रहा है, इस बार बाजी मार पाएंगे या फिर ट्रिपल हैट्रिक ही लगेगा? जी देखिए, आज नॉमिनेशन हो रहा है, एक तरफ इंडिया जी और एक तरफ एनडीए। इंडिया मजबूत है और एनडीए कमजोर है। कहीं तो कोई काम नहीं किया। अब कमजोर कैसे कर सकते? लगातार कमजोर डबल सरकार यहाँ पर है, डबल बार बन गया है। यहाँ सरकार डबल की बात नहीं है। झारखंड में झारखंड की सरकार चल रही है। जो संसद है बीडी राम साहब जी, इस क्षेत्र का क्या विकास किया यहाँ की जनता जान रहे हैं। और जनता भाली भांति जानेगी कि जो पलायन हो रहे हैं, पानी के किल्लत, बेरोजगारी के समस्या जी, अनेक प्रकार इतने समस्या है, वो तो बड़े मंच में हम बोलेंगे। में दौड़ाया जा रहा है और क्षेत्र में इनके कितने विरोध हो रहे हैं। इसीलिए इंडिया जो है ना, महागठबंधन और लालू जी के कैंडिडेट आरजेडी के ममता भुइयां जी भारी मतों से विजयी होगा। केवल ईवीएम में छेड़छाड़ ना हो। तो क्या लग रहा है, ईवीएम में छेड़छाड़ होता है क्या? हाँ, एकदम होता है, एकदम होता है। इसीलिए ना मैंने बिना काम किए जीत रहे हो। तो फिर झारखंड में जेएमएम की सरकार कैसे आ गई जब ईवीएम में छेड़खानी हुआ? हम तो कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। शुरू से कह रहे हैं हमारे, बिल्कुल सभी लोग कह रहे हैं, जितने विपक्ष है सब कह रहे हैं। और 100% वीवीपैट का मिलान हो जाए। अच्छा, आप लोग हमेशा एक बात बोलते हैं, जो 400 पार अगर आ जाता है तो संविधान के साथ छेड़खानी हो सकती है। तो क्या ये सच में है या फिर आप लोगों के वोट लेने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है तो 400 पार माने पेट्रोल का दाम, इसीलिए 400 पार। गैस का दाम, इसीलिए 400 पार। यहाँ की जनता, भारत की जनता और झारखंड की जनता इतने बेवकूफ है, इतना धूप में मेहनत करता है जी, और 2 पैसा लेता है। कितना सोच समझ के उन लोग अपने बाल बच्चों को घर में रख करके ईट भट्ठा में काम करने जाता है। कितने दूर दूर मजदूरी करने जाते हैं। इतना बेवकूफ है क्या कि उनको वोट दे देगा 400 वाले को? ये हो ही नहीं सकता है। समस्या क्या है? समस्या इतनी जटिल समस्या यहाँ है। जी, भुखमरी है, पलायन है, कहीं बेरोजगारों के हाथ में काम नहीं है, यहाँ विकास का कहीं पता नहीं है। केवल माने भगवा झंडा गर्दन में लगा लो और जय श्री राम कह देने से पेट भर जाएगा, हो जाएगा? असली राम का भक्त तो दुलाल भुइयां है जी। दुलाल राम है और नकली राम किधर है? असली राम इधर है। हम लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं, संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। लोग भी बोल रहे हैं जे पहुना को और बेटी को यहाँ से हटा देना है, बेटा को लाना है। अच्छा, ये आपकी विचारधारा है जी। नहीं, जनता ने मन बना लिया है, घर की बेटी को, इस क्षेत्र की बेटी को बहुमत से विजयी बनाएगी। एकदम मन बना लिया। ममता भुइयां भारी मतों से जीतेगी। नॉमिनेशन फाइल करके आने के बाद उसके बाद तो रणनीति बनेगा और डंका बजेगा। चलिए, लास्ट सवाल है, अगर पलामू से जीत के आती है ममता भुइयां तो क्या प्लानिंग है लोगों का, यहाँ का जो पलायन होता है उसको रोकने का? कुछ प्लानिंग है या सिर्फ बयानबाजी है रहेगा? प्लानिंग तो है। हम लोग की सरकार बनेगा, इंडिया की सरकार बनेगा, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और बनेगा, हर तरह से योजना बनेगा। अच्छा, ये बालू की समस्या बहुत ज़्यादा है, इस पर कुछ बोलेंगे? बालू का समस्या तो राज्य सरकार के नीति पर है। तो राज्य सरकार कहीं ना कहीं आप ही का है? नहीं, राज्य सरकार है। अब जान ही रहे हैं कि बीजेपी कितना तंग किया हुआ है। जब से सरकार बनी है हेमंत बाबू का, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। जब से सरकार बनी है हेमंत बाबू के, तब से एन प्रकरण
कहीं विधायक को खरीदना चाह रहा है, कभी संसद को खरीदना चाह रहा है, कभी प्रलोभन दे रहा, कभी ईडी के दौड़ाई में दौड़ा रहे हैं, तो कभी आपका सीबीआई में, तो कभी लाठी का मॉब लिंचिंग, तो क्या क्या नहीं, और अफसर लोग को डरा के रखा हुआ है। पूरा केंद्रीय एजेंसियां का पार्टी के इशारे पर काम कर रही पूरा है। पूरा 100% पूरा केंद्रीय एजेंसी जो है एक पार्टी बना हुआ है, पूरा पार्टी बना हुआ है, और इस और पर वो अब पार्टी ज़्यादा NDA दिन में अब शामिल हो ज़्यादा चुकी है। अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, हाँ। अब खत्म होने है ना, अब उल्टी गंगा बह गई है, आज से दूसरे चरण का चालू हो गया ना, जी जी जी। फिर 7 चरण में है, फिर देख लीजिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपना डिसीजन को रखे हुए हैं, ताल ठोक देंगे। उनको धन्यवाद। लग रहा है क्या इस बार उम्मीद रहेगा ममता भुइयां का? ममता भैया इस बार 5 लाख वोटों से विजयी हो रही हैं। 5 लाख 5 लाख वोटों से है? बिल्कुल युवाओं में है, नौजवानों में बिल्कुल, सब? बहुत बहुत नौजवान युवा, बेरोजगारी बहुत है, इसलिए बहुत मैंने दिल से चाह रहा है ममता भुइयां को। हाँ, निकल रहा है। पूरा पलामू संसद में कितना वोटर है, कुछ है जानकारी? पूरे पलामू संसद में लगभग 16 लाख के आसपास वोटर हैं। मैंने 16 में 5 ला रहे हैं, 10 कहाँ जाएगा? 10 कहाँ जाएगा? 16 में 5 लाख वोटों से विजयी हो रहे हैं। अच्छा, विजय हो रहे हैं जी, मतलब लगभग कितना % मिल सकता है वोट ममता लगभग मैंने 75% मिल रहा है वोट। उनको मिल रहा है? हाँ, ममता भुइयां को कोई नहीं कहाँ रोक से हैं सकता है। छतरपुर पलामू से। छतरपुर। आप इधर कहाँ से हैं? विश्राम पांडु से। पांडु, विश्रामपुर पांडु जो है ना, जी। उधर का क्या माहौल है? उधर का बहुत अच्छा माहौल, बस केवल ममता भुइयां, सिर्फ ममता केवल ममता, और किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? कुछ भी नहीं। बाकी पार्टी के लिए सब अंधे हो चुके हैं। गरीब गुरबा जितने भी आदमी है, जितने भी व्यक्ति हैं, हाँ। बस केवल ममता भुइयां। केवल ममता भुइयां। हाँ, ममता भुइयां कहीं भी क्षेत्र में गई अभी घूमने? आपको हम यही बताते हैं, पलामू वही है, मगर हाँ। पैगाम बदलने वाला है। हाँ, हाँ, हाँ। और इंडिया गठबंधन को वोट दे दो, सुल्तान बदलने वाला है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इधर बाबा, क्या हालचाल? ठीक है। कब से देख रहे हैं, पूरा मुस्कुरा रहे हैं, मुंडी हिला बहुत ममता भुइयां बहुत भारी वोट से निकल बहुत- रही है। बहुत बढ़िया ये बहुत महिला खुश है। हाँ, बहुत। हम लोग तो फर्स्ट बार देख रहे हैं, लेकिन हम लोग को अंदाज मिला कि जो है तो ममता भुइयां के बारे में क्या जानकारी, आप क्या जानते हैं? ममता भुइयां के बारे में हम जानते हैं कि फर्स्ट बार ये आई है चुनाव मैदान में, और इसका विधि व्यवहार जो है तो लोग बोल रहे हैं जब पलामू से जो है ममता भुइयां को विदा कर दिया गया है, वो पुनः आई है, तो क्या वो निकल रही है, बहुत भारी बहुमत से जीत रही है, भारी मतों से? बहुत भारी। आप लोग सब दे रहे हैं? बहुत बहुत मैंने करीब 70 से 80%। पिछले बार किसको दिए थे वोट? पिछले बार तो बी डी राम को दी, तब क्यों नहीं दे रहे? खबर नहीं दें, वो भी तो बढ़िया नेता हैं, पिछले बार दिए थे, इस बार भी दे कोई दीजिए। जरूरी थोड़े है, कोई जरूरी नहीं है तब कैंडिडेट को बदल देना। कैंडिडेट को बदल देना। चलिए, इधर कहाँ वोट जाएगा बाबा? कहाँ? हम लोग तो ममता भुइयां के वोट देंगे सर। ये लहर धूप में घरे आराम करेला चाहिए ये आराम करब तो हराम ना हो देखो जाई। तो बूढ़ हो गई लिया। हराम ना हो जाए, आराम करब कैसू हमन के लल्लू जी के अबरी झंडा फहराना है। हाँ, लल्लू जी का। जी, कहाँ लल्लू जी का झंडा फहरेगा? पटना में फहरेगा और का दिल्ली में पटना। फहरेगा, पटना में कि दिल्ली में? दिल्ली में भी फहरेगा। दिल्ली में नहीं, हम ये बोल रहे हैं, अभी बुजुर्ग हैं, बूढ़ा हो गए हैं, आपको आराम करना चाहिए खटिया उटिया पर, आप ये नौजवान लेके घूम रहे हैं, नौजवान का खून अभी भी है क्या? जी सर, हैं? कुछ तो है कुछ है? आत्मा में। तो खून आत्मा में थोड़े होता है, खून तो शरीर में। आत्मा में परमात्मा है, इसलिए हम उनको बिडी राम के क्या करें हम लोग। बिडी राम बढ़िया आदमी नहीं है वो, हम लोगों को कुछ नहीं किए, कुछ करबे नहीं किए। कुछ नहीं किए सर। कैसा आदमी नहीं? वो जवानी के कामे नहीं किया है यहाँ, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, यहाँ के मुलाकात करबे नहीं किया है, कभी नहीं सर, कोई बात नहीं। आया है यहाँ अभी नहीं किया है। तो जीत कैसे जाते हैं? और जिताते हैं कौन? हम ही लोग नहीं ना है, जिताते वो हैं। बाप है कि इंडियन का चोरी से जीत चोरी हुई है, चबाड़ी हुई है रहा है तो नहीं चोरी जीतेंगे। चमारी से। अब यो कोई विश्वास नहीं ना है। हाथ में सब कोई वही कर रहा है, अब क्या करेगा? अब ईवीएम हट गया तो ये अभी हम हटेगा तो कोई बीजेपी का नामो निशान खत्म। नहीं, खत्म हो जाएगा। हाँ, एकदम सर। खत्म हो तो जाएगा। क्या बीजेपी ईवीएम पर ही टिकी हुई है? एकदम जी, ईवीएम पर जी। टिका हुआ है। जी। हाँ, ईवीएम पर ही टिका हुआ है। तो ईवीएम को क्या किया जाए? जला दिया जाए, हटा दिया जाए, हाँ, हटा दिया सब जाए। दिन तो नहीं होट हो रहा था, ईवीएम मुक्त कर दिया जाए भारत एकदम में। मुक्त कर दिया जाए, एकदम मुक्त कर दिया जाए। इसी बात जहाँ मोहर लगाएंगे वहीं लगेगा। वही लगेगा। और अभी क्या हो रहा है बाबा? अभी दूसरा हो रहा है, डाल रहे हैं यहाँ, जा रहे हैं वहाँ।
चोरी हो जा दाब रही हैं लेकिन बीच में रास्ता चेंज हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। पड़ोसी को मजाल दे रहा है वहाँ वहाँ चल जा रहे हैं। हाँ